अभी मैं पटना में हूं और मैं आपको बता दूं कि 22 सितंबर का इंतज़ार जो है पूरा बिहार कर रहा है। उनको जो एक उम्मीद दी गई थी कि हम सभी एक मंच पर आ गए हैं और 22 तारीख को जो है वो हर कार्यक्रम की घोषणा होगी। तो मैं बता दूं आपको कि 1 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पूरे बिहार में धरना होगा। उसके बाद 6 तारीख से 6 अक्टूबर से हाकोरथ अम्पान है होगा। और पटना की जो 2 रैलियां थी 10 नवंबर और 23 मार्च, उसको सम्मिलित करके यानी 23 मार्च ही कर दिया गया है। बाकी जानते हैं, पहले आईपी गुप्ता जी हैं कि आखिर जो है आज समन्वय समिति एक तरह से कह सकते हैं मजबूत हो गई है और जो लगातार समस्याएं देखी जा रही थी वो ख़त्म हो गया है। चलिए पहले आईपी गुप्ता जी से जानते हैं कि आज जो समन्वय समिति बना है उसका क्या उद्देश्य है। सर, 22 तारीख का इंतज़ार पूरा बिहार कर रहा था। देखिए 22 हम लोगों ने महाराज मोहनदास जी के घर में जाके इनका आशीर्वाद लिया था। हम लोगों ने ये कहा था कि समाज के लिए इनके जब इन्होंने जो पहल लिया उनके सम्मान करने के लिए कि हम लोग 22 तारीख को बैठेंगे और सारे कार्यक्रम को एक नए रूपरेखा के साथ में तैयार कर देंगे। तो हमारे सामने कार्यक्रम था 1 अक्टूबर का, 10 नवंबर का, 6 अक्टूबर का, गांधी मैदान का, मुकेश जी का। तो हम लोगों ने ये फाइनल किया कि ये समन्वय समिति की तरफ चल रहे थे, हम कुछ और कर रहे थे। तो हमने ये तय किया कि एक बैनर बनेगी जिसका बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा, जिसके बैनर की तरह हम लोग सारे नेता आएंगे। दूसरा, 1 अक्टूबर का जो जिला में धरना देना है वो कार्यक्रम में और मजबूती प्रदान करेंगे, हम लोग सब उसको मिलकर सफल करेंगे। तीसरा, जो रैलियाँ 6 अक्टूबर को जो वहाँ भितरवा से रथ चलना है वो 6 अक्टूबर का विधिवत उसका उद्घाटन होगा। और फिर वो जो 10 रैलियाँ हम लोग ज़िले में करेंगे उसमें एक रैली 10 नवंबर को भी होगा। और उसी बीच में जो हमारी रथ चलेगी उसका जो कूलिंग पीरियड होगा, मुकेश जी या तो यहाँ चल सकते हैं, उस कूलिंग पीरियड में वो दिल्ली भी जा सकते हैं, उसमें भी हम लोग उनको साथ करेंगे। और आखिरी रैली, बिहार की आखिरी रैली 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में होगा, जो बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तले किया जाएगा। और फिर वहाँ से हम लोग जंतर मंतर जाएंगे और फिर फाइनली अपनी डंके की चोट पे रामलीला मैदान पे बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बड़ी सभा करेगी। चर्चा का विषय सर बना हुआ है रथ और आपका हेलीकॉप्टर। इसकी जानकारी मैं चाहता हूं आप अपने मुख से ही बता दें। नहीं, रथ तो 6 अक्टूबर को रथ के परिचालन हो रहा है और मैं पहले कहूँ कि मैं जो करता हूँ वो करता हूँ। ये हेलीकॉप्टर भी हम लोग पान समाज के नेता उड़ेंगे, ये भी निश्चित है। हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा, नीचे में जहाज और हेलीकॉप्टर भी उड़ेंगे। हेलीकॉप्टर उड़ाना क्यों जरूरी था सर? देखिए, मैं चाहता हूँ, एक सवाल मुझसे पान समाज के लोगों ने ये भी कहा कि जब नित्यानंद राय जी से जा रहे थे तो आप 20-25 आदमी को हवाई जहाज से क्यों ले गए? मैं खर्चा किया, मैं चाहता तो उनको ट्रेन से भी ले जा सकता था, लेकिन मैं बाकी लोगों को, जो भी पान समाज के बाहर के लोगों के हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो फेस है राजनीति का बिहार का वो बदल गया। दूसरा कि हम सिर्फ हेलीकॉप्टर इसलिए उड़ाना चाहते हैं एक फेस चेंजिंग प्रोसेस है ये कि पान का बच्चा भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पे उड़ सकता है बिहार में। ये एक फेस चेंजिंग का काम करेगा, बिहार के पान के बच्चों को और हमारे बिहार के लोगों के एक मानसिकता को ऊंचा करेगा, सोच का ऊंचा करेगा कि हम अब वो पान समाज नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। चेंज ऑफ द फेस ऑफ द पान समाज इज़ द ओनली आइडिया टू फ्लाई थ्रू द हेलीकॉप्टर। जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेंबर्स हैं उसमें कौन कौन आदमी आपके हाकोरथ पान में शामिल रहेंगे? नहीं, देखिए, अब तो हम लोग जितने भी हमारे हाकोरथ पान के राज्य स्तरीय परामर्शी कमेटियाँ थी, अब उसमें जो भी लोग हैं हम उसको रिवाइज करेंगे और वो सारे लोग जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग होंगे सारे शामिल होंगे, असामूहिक निर्णय होगा। महाराज जी का काफ़ी योगदान रहा है सर, हाकोरथ पान में क्या भूमिका रहेगी सर का? नहीं, देखिए, महाराज जी का एक ये जो योगदान है इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि आदरणीय बिहट के महंत श्री महेश दास जी के वजह से हम सारे लोग एक मंच पे आएंगे, ये इतिहास के पन्नों पे लिखा जाने वाला है। सर, एक तो आपके बिहट में मीटिंग हुई थी जहां पर सभी को एक मंच पर लाना था, वहां आए, लेकिन एक चीज़ छूट गया था, कार्यक्रम की घोषणा जो कि कहा गया था पटना में होगा। सर, आज जो रूपरेखा तय हुई है सर, क्या इस रूपरेखा में सभी शामिल रहेंगे? क्या मजबूती से खड़ा रहेंगे?
हम तो चैनल में बोल दिए हैं कि अपना अपना शपथ लीजिए, आज से नए टसमस कोई नहीं होइए। जितना प्रदेश के नेता हैं वो सब एकजुट में, और जितना पान समाज को यात्रा है और रैली है और गांधी मैदान भरना है, वो सब मिल के सफल करेंगे। और जो हमको हक छिना गया है एसी को, आरक्षण को, वो बहुत जल्दी वापस लावेंगे और सारा पान समाज के योगदान रहेंगे। और हम सोचते हैं कि इससे हमको बहुत जल्दी वापस आवेंगे। बहुत खुशी की बात है। यानी आपका साफ तौर पर कहना है कि जो आरक्षण चला गया है उसकी लड़ाई मेन रूप से आप लड़ रहे हैं। एकदम एकदम अभी वही की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमको आरक्षण ख़त्म हो गया है, और इस चलते हम सब एकजुट हुए हैं। सरकार से अपील करेंगे और नहीं तो छीन के लेंगे, और यहाँ पटना से दिल्ली धर जाएंगे हम। और इस सब समाज जितना हमको साथ में है, पान समाज बिहार का 38 जिला के, वो सब मेरा साथ में है। और जितना गणमान्य बिहार के नेतागण हैं वो सब भी साथ में रहेंगे, और ये हक का लड़ाई हम जीतेंगे। चलिए, प्रोफेसर संतोष दास जी हैं, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। चूँकि महाराज जी का साफ तौर पर आदेश है कि इस बार जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से अगर साइड होते हैं तो उनको पूरे बिहार से साइड कर दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा महाराज जी का आदेश है। सर, क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, महाराज जी सिर्फ महाराज जी तो हैं थे ही। उसके बाद आपको याद होगा कि बीएड में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर भी इन्हीं को चुने थे, है ना, जिसमें सभी आदमी का सहमति प्राप्त हो। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर भी हैं और महाराज जी हैं ही, और माता सीता मैया के दरबार में तय हुआ था। तो हम लोग तो हृदय खोल के यहाँ फाइनल आ गया, भागे पीछे हटने का बात कहाँ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का मूल उद्देश्य है समाज के अधिकार को प्राप्त करना। जो समाज के अधिकार को प्राप्त करने के लिए है तो उससे पीछे भागने का प्रश्न कहाँ है। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं, एक साथ करने के लिए तैयार। अब कोई साथी किसी छूट जाएगा, उनको भी हम लोग छोड़ना नहीं चाहेंगे, उनको भी लावेंगे एक साथ। इसलिए छोड़ने की बात नहीं है। पूरे मजबूती के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी को इस उद्देश्य से हम लोग सारा कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम अपने खोए हुए अधिकार को प्राप्त करें, वापस प्राप्त करें। यानी कहा जाए तो सर अब सभी के गार्जियन महेशदास महाराज जी रहेंगे क्या? निश्चित, उसमें भी आपको कोई शक है क्या? गुप्ता जी भी महाराज जी और हम भी महाराज जी, मुकेश जी महाराज, सब लोग तो महाराज जी को ही करें, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। बेगूसराय सर लगातार चर्चाएं उठ रही है। आपका जो 1 तारीख को धरना है उसमें ऐसा पता चला है कि महाराज जी तक जो है उस तरह की खबरें नहीं आई है। हो सकता है कि आपको पहले की बात कर रहे हो। जब 20 को बैठे थे उस दिन भी चर्चा चली थी और आज भी चर्चा चली, तो फिर ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि महाराज जी तक खबर आप पहुँचाई नहीं? इस बात को वापस लीजिए आप, क्योंकि 20 तारीख को तो हम लोगों ने स्वयं बोले थे महाराज जी को। क्या महाराज जी? हाँ, सूचना। तो आगे से बेगूसराय में जो 1 अक्टूबर को धरना होगा उसमें महाराज जी के पहल पर सारी चीज़ें होंगी क्या? निश्चित रूप से होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर है, इनके देख रेख में सारा बिहार चलेगा। फिर बेगूसराय ही क्यों लेते हैं आप महाराज जी को सिर्फ बेगूसराय में ही क्यों बांधना चाह रहे हैं भाई? कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे प्रदेश का न है, तो ये प्रदेश का गार्जियन न है, तो इनको बार बार आप बेगूसराय में बांध रहे हैं। क्योंकि सर का आवास है तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर थोड़ा सा चढ़ वर्ग हिस्सा ले सकें। आवास है तो इनका विशेष आशीर्वाद रहेगा, विशेष सहयोग रहेगा बेगूसराय में, लेकिन इनका आशीर्वाद संपूर्ण बिहार में चलेगा। और बेगूसराय के जो अध्यक्ष हैं हमारे किसी भी संगठन के, वो अध्यक्ष नहीं रह के कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर होंगे। ये नहीं कि वो अध्यक्ष हैं तो हम अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष में लड़ाई होगा, तो वो नहीं होगा। वो सभी जो कोऑर्डिनेशन किसी भी संगठन के जिला अध्यक्ष हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य होंगे और ज्वाइंट सिग्नेचर से ज्ञापन सौंपेंगे डीएम को। जो भी लिखेंगे कन्वेनर के रूप में लिखेंगे। अध्यक्ष लिखेंगे तो गुप्ता जी का लिखेंगे कि हम पान महासभा के अध्यक्ष हैं, ये लिखेंगे कि फलाने का अध्यक्ष है, हम कहेंगे कि नहीं अखिल भारतीय कोली समाज का हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो टकराहट होगा ना। ये सारे टकराहट को तो हम लोग समाप्त किए हैं।
चलिए एक सवाल सर आपसे ले लेते हैं। बेगूसराय में जो 1 अक्टूबर को यानी पूरे बिहार के साथ साथ बेगूसराय में जो धरना कार्यक्रम है उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी सर? भूमिका रहेंगे और जहाँ दर बनेंगे बेगूसराय में रैली को सफल करेंगे और अधिक से अधिक लोग हजारों लोग हम घेराव करेंगे डीएम को। इसको लेकर कोई प्लानिंग सर बना है आपका बेगूसराय? एकदम बना हुआ है। हाँ, एकदम बना हुआ। चलिए मुकेश जी, आज भी बलिया में बैठक चल रहा है बेगूसराय में 1 तारीख के कार्यक्रम के लिए, जो आपको मालूम होगा, है ना। तो समाज तो चल रहा है, तो इसलिए ये बात कभी मत बोलिए कि इनको नहीं मालूम, उनको नहीं, सबको मालूम है। और आज से जिनको नहीं मालूम सबको मालूम हो जाएगा। आज जो देख रहे हैं ना सब चेहरा, आज से 5 समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा ये फलाना कार्यक्रम हमको नहीं मालूम है। लोगों में तो जोश आएगा ना। आज का जो आपका बाइट है या जो बाइट गया, उस चलने के बाद देखिएगा समाज में क्या उत्साह है। क्योंकि हम समझते हैं कि जितना फ़ोन हमको आया है, हमसे कम फ़ोन गुप्ता जी को भी नहीं आया होगा। इनको भी यही आया होगा कि आप लोग एक साथ आइए। हमको भी आया एक साथ आइए, इनको भी आया है, सबको आया है। इसलिए समाज के भावना को हम लोग इज्जत किए हैं। तो अब हम सबों का ये कमेटी का इज्जत करना समाज का इज्जत है। ये व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, ये गुप्ता जी का लड़ाई नहीं है, न संतोष दास का लड़ाई है, न मुकेश जी का लड़ाई, न बाबा का लड़ाई है। ये समाज का लड़ाई है। इसलिए हर समाज को अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए 1 तारीख को धरना पर जा रहे हैं या किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कोई ऐसा कार्यक्रम, तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम जा रहे हैं। थोड़ा सा मुकेश जी हैं, मुकेश जी से जान लेते हैं। सर आज सभी एक मंच पर दिख रहे हैं, चूँकि कहा गया था कि 22 तारीख को पूरा फाइनल हो जाएगा। मोटा मोटी तो 20 तारीख को ही फाइनल हो गया था, और जो थोड़ा सा डेट का कन्फ्यूजन था वो आज क्लियर हो गया। और बेगूसराय में भी चर्चा हुई थी पैदल यात्रा का। हम लोग का जो प्लानिंग था, नौजवानों का जो डिमांड था कि हम लोग संसद पे चढ़ाई करेंगे, पैदल चलेंगे बिहार से, पटना से, 7 शहीद से, तब जा कर के सरकार की नींद खुलेगी। और आदरणीय गुप्ता जी ने इसको थोड़ा विशेष रूप में ब्रीफ कर दिया कि बिहार से कुछ लोगों को पैदल आ कर के पटना एक बार पूरे बिहार अगर जिला घूम लेंगे तो वो और ज़्यादा कारगर होगा। बिहार की ही सरकार को भी ये समझ में आएगी और केंद्र के भी सरकार को समझ में आएगी। और आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो ये हम लोग पिछले बार भी बैठे थे तो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन बीच में थोड़ा सा रुकावट हो गया था। आज वो सब चीज़ क्लियर हो गया है और हमको लगता है कि अब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा जो मुहिम चलाया जाएगा, जो कार्यक्रम किया जाएगा, सरकार को ये मजबूर कर देंगे। चक्का रोड जाम हो जाएगा, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे वो पटना की रैली हो, सारा सब कुछ लेकर के, या फिर अंत में अगर सरकार की नींद इतना से नहीं खुलेगी तो हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान की भरने की बात हो रही है, दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने की बात हो रही है, दिल्ली में संसद भवन का घेराव करने की बात हो रही है। सब कार्यक्रम विधिवत होगा और मजबूती से होगा। तो आपने देखा कि 22 तारीख जिसका इंतज़ार पूरा बिहार कर रहा था, आज वो क्लियर हो गया है। और आज से 1 अक्टूबर को लेकर जो संशय बना हुआ था वो भी क्लियर हो गया है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 6 अक्टूबर हाको रथपान, उसके बाद 23 मार्च को पटना भरने की तैयारी है, बीच में पद यात्रा भी चलेगी और उसके बाद दिल्ली भी भरने की तैयारी। यानी कहा जाए तो आरक्षण को लेकर पूरा बिहार पान समाज जो है एक्टिव हो गया है और अपने अधिकार को लेकर जो है पूरी तरह से तत्पर हो गया। जी मैडम क्या कहेंगे? जिस तरह से सभी कयास लगा रहे थे कि 22 तारीख को जो भी चीज़ें बची हुई है उस पर निर्णय हो जाएगा, लेकिन कुछ संदेह भी था। 20 तारीख को जब हम लोग बेगूसराय बिहट में महाराज जी के घर पे बैठे थे, माता शीतला के स्थान पर, तो उस दिन तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगा हुआ था, क्योंकि सब लोग एक साथ हो गए थे। लेकिन ये अंतिम निर्णय नहीं हुआ था कि कार्यक्रम का रूपरेखा या किसी चीज़ के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उसके बाद आज जो हम लोग एक साथ सब कोई हमारे समाज के लोग हुए हैं, तो आज क्लियर हो गया। और कोई भी कार्यक्रम जैसे 1 अक्टूबर
संतोष जी का कार्यक्रम है धरना वाला, वो भी सभी के सहमति से होगा। और उसके बाद जो 6 अक्टूबर को होना है, 6 अक्टूबर को जो मोतिहारी से जो रथ निकलेगा तो वो भी सबके साथ सब कोई रहेंगे उसमें। उसके बाद जो रैली वाली बात थी, तो रैली 2 जगह हो रहा था, तो अंतिम डिसीजन ये हो गया कि अब रैली जो है वो 23 मार्च को ही होगा। और उसमें जो 10 हर कई प्रमंडलों में 10 रैलियां करनी थी वो भी होगा। उसमें ये लोग सभी लोग शामिल रहेंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे, सब जगह ये लोग जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। उसी क्रम में वो शायद मुकेश जी का एक कार्यक्रम है कि पैदल मार्च, तो वो पैदल मार्च भी उसी टर्म में, जो कि ठंडे वाला मौसम होगा, उसमें कर लिया जाएगा। लोग भी आराम के मूड में रहेंगे तो पैदल चल करके अपना पैदल यात्रा कर लेंगे। उसके बाद अंतिम में जो है, जो हम लोगों का जंतर मंतर पर धरना वाला कार्यक्रम है, वो भी हम लोग सब एक साथ ही करेंगे। और उसके बाद जो ये रामलीला मैदान में बृहद रैली होगी, वो एक पूरा राष्ट्रीय कमेटी के तहत होगी। और वो जो नया नाम दिया गया है इस आंदोलन का, पान के साथ साथ जो दिया गया है कि पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसके तहत ही सारा कार्यक्रम होगा। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब सब लोग एक जगह हो गए हैं तो पूरे समाज में खुशी की एक लहर है और सब लोग खुश हैं। अब सारा कार्यक्रम जो भी है सब सफल होगा। महिलाओं का कितना योगदान रहेगा 1 तारीख को और हाँको रक्तपान में? देखिए, हम लोग का वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने जब सवाल किया है तो ये जो 1 अक्टूबर का जो धरना वाला था, तो उसमें संतोष जी अपना जा रहे थे जिला में, जो भी प्रचार हुआ कर रहे थे। लेकिन आज से जो कार्यक्रम बना है, उस कार्यक्रम को लेकर के मैं भी खुश हूँ, उत्सुक हूँ और पूरे जोर शोर से महिलाओं के बीच जाऊंगी और महिलाएं भी साथ में रहेंगी, सारे कार्यक्रम में रहेंगी। और राजीव सर हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, चूँकि राजीव सर जो है लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आज कोऑर्डिनेशन कमेटी में इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। सर, आज जो है फाइनल हो गया है, पूरे बिहार के मैसेज चला गया है कि अब हमारे जो नेतागण थे वो सभी हमारी लड़ाई में साथ हो गए हैं। देखिए, ये जो मतलब अभी हम लोग पटना में जो कई संगठन से, आप बेगूसराय में भी देखे होंगे, इसके पहले एक बेगूसराय में भी बैठक हुई थी। हम सबों के गार्जियन महाराज जी के कुशल नेतृत्व में एक बैठक हुई थी और वहाँ तो हम लोग संकल्प ले ही लिए थे। यहाँ तो एक प्रारूप देखना था कि कैसे। देखिए, हेलीकॉप्टर एक माध्यम है। हेलीकॉप्टर कोई ऐसा नहीं है कि ये समाज बहुत अमीर हो गया कि हम लोग हेलीकॉप्टर चढ़ने वाले हैं। हेलीकॉप्टर एक माध्यम है। सही जगह पर हम लोग जो आंदोलन करेंगे तो सही जगह पर कैसे पहुंचा जाए, एक माध्यम है। और हेलीकॉप्टर हम लोग के समाज की औकात नहीं है। पूरे बिहार में इस समाज के साथ जो छुआछूत की भावना है, उसको हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से थोड़ी दूर कर देंगे। हेलीकॉप्टर तो कम्युनिकेट करने का, पब्लिक को कांटेक्ट करने का एक माध्यम होगा। हेलीकॉप्टर कोई हमारे समाज का इतना बड़ा ये नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े लोग हैं। सर, पान समाज तो ज़रूर कहेगा ना कि हमारे पान समाज में भी हेलीकॉप्टर है, शाहरुख खान जैसा रथ है। नहीं, शाहरुख खान जैसा रथ का तो एक स्लोगन है, बाकी शाहरुख खान का तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक स्लोगन है कि शाहरुख खान जी जिस रथ पर अपना ये जो यूटिलिटी वैन पर बैठते हैं, उस तरह का हम लोग का भी एक सोच है। क्योंकि एक सोच तो होना चाहिए ना। आखिर अनुसूचित जाति का जो लाभ हम लोग मांग रहे हैं सरकार से, जो हम लोग को 1950 से वंचित करके रखी है 75 वर्षों तक, अब 9 साल दिया, उसके बाद छीन लिया, तो हम कैसे अपग्रेड हों। अनुसूचित जाति में जाने से संविधान प्रदत्त जो शक्तियाँ इसीलिए न दिया गया था कि लोग जो समाज का वंचित वर्ग है उसको कैसे मुख्य धारा में लाएं। तो रथ के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे पब्लिक को और बताने का काम करेंगे कि आपका जो हकमारी हुआ है, इसके लिए यहाँ से लेकर के दिल्ली तक तैयार रहिए और उस हक को हम लोग लेके रहेंगे। चलिए, देखिए, हमारे पान समाज के एक मुखिया जी हैं जो गार्ड भी रखते हैं
और साथ साथ पान समाज की लड़ाई में चढ़ बढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। आपने देखा होगा कि करीब 10 या 12 दिन पहले एक पूर्णिया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उसमें मुखिया जी का काफ़ी योगदान रहा था, लेकिन पूरा पान समाज यही इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ तो बिहार में सभी कुछ हो रहा है, लेकिन प्रदेश के नेता तो बटे हुए हैं, जिसकी पहल भी की गई है। और आज मुखिया जी जो है पटना आए हुए हैं इस सभा में कि 22 तारीख को जो घोषणा होना था उसमें कहीं न कहीं समन्वय बन जाए और सभी एक मंच पर रहे। सर, आज सब कुछ क्लियर हो गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप मेरे समाज के भी हैं। पान समाज के मीडिया नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस समाज की मुहिम को छेड़ा। मैं आपको फुल परिचय दे देता हूं। सीमांचल और मिथिलांचल की मेरी पहली लड़ाई रहता है कि मिथिलांचल में नेता बने, ये मेरा पहला लड़ाई है। आपने कहा कि आज से कुछ दिन पहले पूर्णिया जिला के धमधा प्रखंड में दमगरा गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें आपको 2-3 जिला के लोग गए थे। उसमें मुख्य रूप से वहाँ कई गुट में बांटा हुआ था, उसको मैंने जोड़ा और बड़ा मतलब 8 से 10 हज़ार लोग का पान समाज का वहाँ आबादी 8,000 से 10,000 लोग आए। वही मुहिम उसी मंच पे मैंने कहा था कि पटना में आप लोग एक हो जाइए, अन्यथा नहीं तो मिथिलांचल एक नए नीति लेके चलेगा, आप लोग को छोड़ के चलेगा। आज वही लड़ाई के चलते आज जो हम इस मंच पे देखे, मेरे समाज के जो लीडर हैं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे, ये सब लीडर एक मंच पे आए। इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो आज ये जो धरना 1 अक्टूबर को जो होने जा रहा है, ये धरना अब मिसाल कैम्प होगा। इस समाज का पहला आंदोलन है जो मिसाल कैम्प होगा, जिसमें अपने समाज के सारे नेता लोग रहेंगे और एक मंच से आज आह्वान किए हैं। हम इसको दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरा आरक्षण वापस होगा, कोई माय का लाल नहीं है मेरा आरक्षण छीन लेगा। कहा यह जा रहा कि महेश दास महाराज की मुख्य भूमिका रही है सभी को एक करने में। देखिए, महेश जी महाराज मेरे समाज के महाराज हैं। मेरे समाज के महाराज होने के नाते इस समाज की दुख को समझा और आज आगे आके महेश दास महाराज ने इस समाज को एकजुट, एक नेता को एक मंच पे ला दिया। इनके लिए महाराज जी के चरणों में मेरा सर झुकाते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। सर, आज सभी एक मंच पर आए थे बस इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर आज अंतिम फैसला क्या आता है। सर, जो है ये पूरे बिहार में एक आशा थी, जिज्ञासा थी कि हमारे समाज के जो भी अग्रणी नेता हैं और एक पटल पर आए और एक साथ आकर ये जो लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई, हम सब लोग जो है साथ मिलकर लड़े। और आज ये सुखद पल है कि लोग एक साथ आए हैं और देखिए आगे हम सब आदमी जो मिलकर लड़ेंगे। सभी सर एक मंच पर प्रदेश के नेता आ गए हैं। आरक्षण की इस लड़ाई में कितना जो है इन लोगों का अहम रोल होगा? सभी नेता एक मंच पर आने से हमारा जो पान समाज का जो आरक्षण छीन लिया गया था, ले लिया गया था, वो वापस आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि सारा नेता एक साथ होने के बाद हमारा पान समाज एकजुटता हो गया है। एकजुटता के कारण हमारा उम्मीद लग रहा है कि 6 से साल भर के अंदर में निश्चित रूप से हमारा पान समाज का आरक्षण वापस हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है पान समाज के जितने भी प्रदेश के नेतागण थे वो सभी जो है एक मंच पर आ गए हैं और 22 तारीख की जो थोड़ी सी घोषणा बची हुई थी वो भी क्लियर हो गया है। 1 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और मैं बता दूं कि 10 नवंबर को भी हाको रथ पान के तहत एक रैली होगी। उसके बाद पटना में 23 मार्च को रैली होगी, फिर दिल्ली भी घेरने की तैयारी है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जो सभी नेतागण एक मंच पर आ गए हैं, कहीं न कहीं आरक्षण की इस लड़ाई में पान समाज को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और सरकार जो ये देख रही थी कि सभी बटे हुए हैं, वो सभी संगठित हो गए हैं और अब इस हक की लड़ाई में सभी एक साथ कूच करेंगे। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBN न्यूज़।